नमस्कार, मैं रामदुलार सिंह। आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। आजकल मुख्य बातें चारों तरफ चर्चा में यही हैं कि हमारे मोदी जी क्या बोल गए। एक भारत की कौम पर ऐसा वो कैसे बोल सकते हैं। तमाम तरह की बातें इसमें चल रही हैं। जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि 19 अप्रैल को मोदी जी मोहम्मद शामी को शाबाशी देते हैं। वो मोहम्मद शामी उस कौम से नहीं आते क्या? अगर जिस कौम से मोहम्मद शामी आते हैं वह कौम घुसपैठिया है, तो मोहम्मद शामी कौन है? और क्यों मोदी जी शाबाशी देते हैं? और क्यों मोदी जी उनको शाबाशी दिए? और उसके दूसरे दिन 21 अप्रैल को मोदी जी ने बांसवाड़ा में मुसलमानों को घुसपैठिया बोला। और ठीक उसके अगले दिन 22 अप्रैल को अलीगढ़ में मुसलमान मोदी जी के भाई बहन हो जाते हैं। पहले ये देखिए, जो 19 अप्रैल को बोला है उन्होंने, जो 21 अप्रैल को उन्होंने बोला है, ये पहले वीडियो देखें आप। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाई मोहम्मद शामी ने जो कमाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा है। केंद्र सरकार ने भाई मोहम्मद शामी को, और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? तो आपने ये देखा, और एक पीएम के मुंह से, एक प्रधानमंत्री के मुंह से एक इतनी बड़ी कौम को इस तरह से संबोधित किया जाना कितना निंदनीय है। और वह भी उस कौम को जो आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, और उनके शहादत का गाथा हमारे इतिहास में भरा पड़ा है। अब देखिए ये 22 अप्रैल का रिपोर्ट। पहले हज कोटा कम होने की वजह से कितनी मारामारी होती थी, उसमें भी रिश्वतखोरी चलती थी, और ज्यादातर रसूखदार लोग ही हज जाने का मौका पाते थे। मैंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से आग्रह किया था कि हमारे भारत के मुसलमान भाई बहनों के लिए हज का कोटा बढ़ाएं। आज न सिर्फ भारत का हज का कोटा बढ़ा है, बल्कि वीजा नियमों को भी आसान बनाया गया है। आपने देखा मोदी जी ने कैसे मुसलमानों को भाई बहन कह करके उनका सहमति हासिल करना चाहते हैं, उनका दिल जीतना चाहते हैं। और यही नहीं, मोदी जी यहां तक बात कह रहे हैं कि मैं हज करने वाले लोगों का मदद कर रहा हूं। यहां विदेशों में भी मैंने पहल किया है। ये मोदी जी का स्टेटमेंट है, आप लोगों ने सुना। तो क्या उस समय मोदी जी जो भारत में कर रहे थे मुसलमानों के लिए, जो विदेशों में कर रहे थे मुसलमानों के लिए, तो क्या उस समय ये घुसपैठिए नहीं थे? उसके एक दिन पहले तक थे। ऐसा क्या हुआ? उसके पहले भी वो कह रहे थे, जो स्पीच इन्होंने दिया है तो उसमें बोला है कि हम पहले हज के लिए विदेशों से बात कर चुके हैं, उनके वीजा में आसानी हो गई है। यहां तक ही नहीं रुके, वो मुस्लिम महिलाओं के लिए भी उन्होंने हज जाना आसान किया, यहां तक उन्होंने बोला है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मोदी जी मुसलमानों को क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इन सारी गतिविधियों से कुछ आपको समझ में आ रहा है? सारी चीजें गोल मटोल। ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, और लोगों का कहना है कि ये आम जनता को धोखे में रखना चाहते हैं, और लोगों को धोखे में रख करके और तिबारा सत्ता में आना चाहते हैं। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि ये किसी के सगे नहीं है, ये सिर्फ सत्ता के भूखे हैं, और आम जनता या देश से कोई लेना देना नहीं है। कुछ पूंजीपतियों के लिए कुछ भी करेंगे, उन्हीं के ये सगे हैं। और एक प्रधानमंत्री के बारे में आम जनता की अगर ऐसी राय बन जाए तो उस देश का दुर्भाग्य है, और उस प्रधानमंत्री के लिए इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई हो ही नहीं सकती। आपने देखा, हिंदू मुस्लिम करके इन्होंने माहौल को कुछ गर्म करना चाहा, लेकिन इसके पहले जिस तरह से मुसलमानों के बारे में कुछ बोलने पर हिंदू वर्ग के जो युवा थे जैसे बोल जाते थे, आज आपने देखा कि उस तरह की उथल पुथल कुछ नहीं हुआ। इससे ये स्पष्ट लग रहा है
कि भारत की युवा पीढ़ी भी समझ चुकी है कि हमको मुद्दे से भटकाने का काम किया जा रहा है। लेकिन अब भी ये लोगों को पता नहीं है कि आखिर बार बार इस तरह से हमको मुद्दे से भटकाया जाना, बार बार कुछ इस तरह से किया जाना जिससे आम जनता ओबलाइज हो जाए, ये क्यों हो रहा है। शायद युवाओं को बेरोजगारी की मार यह समझा चुका है कि कुछ तो है जो ये इस तरह से कर रहे हैं। आम जनता कह रही है कि मोदी जी बार बार अपना चेहरा बदलते रहते हैं, मुखौटा बदलते रहते हैं, पता नहीं मोदी जी इतना चेहरा लाते कहां से है। और आज ही एक हमारा वीडियो आ रहा है और उसमें सारा डिटेल देखने को मिलेगा। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, लेकिन पिछले 10 सालों में इन्होंने क्या किया और आगे की इनकी रणनीति क्या है, ये सारी चीजें मिलेंगी और सारा का सारा एकदम खुला चिट्ठा आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए आज की अगली वाली वीडियो जरूर देखें और पूरा देखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।